और बात दिल्ली के जाए कि घुसपैठियों का हिसाब हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने 6 घुसपैठियों की पहचान की है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घुसपैठिए ट्रांसजेंडर बनकर रह रहे थे। शातिर घुसपैठिए पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान बदलकर भारत के नागरिक बनकर घूम रहे थे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में भागते फिर रहे बांग्लादेशी पुलिस से बचने के लिए 6 घुसपैठिए बने ट्रांसजेंडर। मोहम्मद जकारिया उर्फ मोइना खान, सौरभ उर्फ सुहाना खान, अखी सरकार, मोहम्मद बाउजेद खान उर्फ पाखी, मोहम्मद राणा उर्फ लोबली, जॉनी हुसैन उर्फ जिम्मी। ये वो नाम है जो तस्करों की सहायता से भारत की सीमा में अवैध रूप से घुसे, ट्रेन से दिल्ली पहुंचे, रंग रूप बदला, छोटी मोटी सर्जरी के साथ हार्मोनल इलाज कराया, पहचान बदली और बन गए भारत के नागरिक। लेकिन कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार इनको दबोच ही लिया। दिल्ली पुलिस लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है। इस ऑपरेशन में अब तक 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर पुलिस डिपोर्ट कर चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली के जहांगीरपुरी से पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जो ट्रांसजेंडर बनकर यहाँ रह रहे थे। सभी 6 आरोपियों को आर.के. पुरम डिटेंशन सेंटर भेजा गया, जहाँ से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके से 6 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 6 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर के रूप में पूरे इलाके में सक्रिय थे। इस बीच पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस जब अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक तरफ जहां पे लगातार कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस इलाके में 6 अवैध बांग्लादेशी जो है वो सक्रिय हैं और ट्रांसजेंडर के रूप में कभी नजर आते हैं तो कभी सिग्नल्स पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, ताकि वो पुलिस की नजर से बच सके। दरअसल कुछ दिनों पहले खुफिया एजेंसियों ने भी पुलिस को इनपुट दिया था कि भारत में बांग्लादेशी जासूस किन्नर के तौर पर हो सकते हैं। इनके लिए सबसे आसान होता है रेड लाइट और दूसरी जगह पर घूमकर जासूसी करते हुए जरूरी जानकारी निकालना। हालांकि पकड़े गए किन्नर का जासूसी से क्या कनेक्शन है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं न कहीं एजेंसियों के इनपुट पर ये खबर मोहर लगाती है। घुसपैठ पर लगाम और घुसपैठियों का इलाज मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में है और दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन इसी कड़ी का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त है। हम केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके डीएम कार्यालय के माध्यम से कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए काम कर रहे हैं। कल मैंने अपनी बजट स्पीच में भी लामपुर डिटेंशन सेंटर को हम अपने कब्जे में लेने के साथ साथ हम बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने वाले उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि भारत में कोई धर्मशाला नहीं है और यहाँ घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के पास से 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त किए गए हर मोबाइल फोन में प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन घुसपैठ का ये ट्रांसजेंडर रूप देखकर पुलिस भी हैरान है और ये सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात दिल्ली के जाए कि घुसपैठियों का हिसाब हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने 6 घुसपैठियों की पहचान की है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घुसपैठिए ट्रांसजेंडर बनकर रह रहे थे। शातिर घुसपैठिए पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान बदलकर भारत के नागरिक बनकर घूम रहे थे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में भागते फिर रहे बांग्लादेशी पुलिस से बचने के लिए 6 घुसपैठिए बने ट्रांसजेंडर। मोहम्मद जकारिया उर्फ मोइना खान, सौरभ उर्फ सुहाना खान,
अखी सरकार, मोहम्मद बाउजेद खान उर्फ पाखी, मोहम्मद राणा उर्फ लोबली, जॉनी हुसैन उर्फ जिम्मी, ये वो नाम है जो तस्करों की सहायता से भारत की सीमा में अवैध रूप से घुसे, ट्रेन से दिल्ली पहुंचे, रंग रूप बदला, छोटी मोटी सर्जरी के साथ हार्मोनल इलाज कराया, पहचान बदली और बन गए भारत के नागरिक। लेकिन कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार इनको दबोच ही लिया। दिल्ली पुलिस लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है। इस ऑपरेशन में अब तक 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर पुलिस डिपोर्ट कर चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली के जहांगीरपुरी से पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जो ट्रांसजेंडर बनकर यहाँ रह रहे थे। सभी 6 आरोपियों को आर.के. पुरम डिटेंशन सेंटर भेजा गया, जहाँ से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके से 6 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 6 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर के रूप में पूरे इलाके में सक्रिय थे। इस बीच पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस जब अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक तरफ जहां पे लगातार कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस इलाके में 6 अवैध बांग्लादेशी जो है वो सक्रिय है और ट्रांसजेंडर के रूप में कभी नजर आते हैं तो कभी सिग्नल्स पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, ताकि वो पुलिस की नजर से बच सके। दरअसल कुछ दिनों पहले खुफिया एजेंसियों ने भी पुलिस को इनपुट दिया था कि भारत में बांग्लादेशी जासूस किन्नर के तौर पर हो सकते हैं। इनके लिए सबसे आसान होता है रेड लाइट और दूसरी जगह पर घूमकर जासूसी करते हुए जरूरी जानकारी निकालना। हालांकि पकड़े गए किन्नर का जासूसी से क्या कनेक्शन है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं न कहीं एजेंसियों के इनपुट पर यह खबर मोहर लगाती है। घुसपैठ पर लगाम और घुसपैठियों का इलाज मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में है और दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन इसी कड़ी का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त है। हम केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके डीएम कार्यालय के माध्यम से कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए काम कर रहे हैं। कल मैंने अपनी बजट स्पीच में भी लामपुर डिटेंशन सेंटर को हम अपने कब्जे में लेने के साथ साथ हम बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने वाले उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि भारत में कोई धर्मशाला नहीं है और यहाँ घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के पास से 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त किए गए हर मोबाइल फोन में प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन घुसपैठ का ये ट्रांसजेंडर रूप देखकर पुलिस भी हैरान है और ये सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।